Assalamualaikum, Amara Ishtiaq here. Today we are going to discuss FSC Chemistry Part 2. As you know, in our previous lectures we were discussing about the reactions of carboxylic acid. So now we will discuss about the formation of an ester. Formation of an ester भी carboxylic acid का ही एक reaction है जिसमें carboxylic acid एज अ रिएक्टेंट यहाँ पे काम करेगा और वो किसी न किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके हमारे पास ईस्टर को फॉर्म करेगा, ईस्टर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी जनरल मेंबर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और इसका रिएक्शन करवाएंगे विद एथानॉल विच इज अ मेंबर ऑफ अल्कोहल। तो एथानॉल को यहाँ पे हम रिएक्ट करवाने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। और आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड के ऐसे रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम उसका सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस कर देते हैं। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप चूंकि नेगेटिव चार्ज बेरिंग ग्रुप है तो इसकी जगह पे हम अपने दूसरे रिएक्टेंट का भी नेगेटिव ग्रुप ही अटैच करवाएंगे। मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप को उतार के इसकी जगह पे अपने दूसरे रिएक्टेंट का नेगेटिव ग्रुप इसके साथ इधर अटैच कर देंगे और ये ग्रुप उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पे हमारे पास सेकंड जो रिएक्टेंट है एथानॉल, उसका नेगेटिव ग्रुप है एथोक्साइडाइन, यहाँ तक C2H5O एथोक्साइडाइन, और दूसरा उसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो है हाइड्रोजन आइन। ठीक है, तो हम इसका नेगेटिव आइन इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पे अटैच करवाने जा रहे हैं। किस तरह से ये हम कंसिडर करते हैं, ये पूरा कंपाउंड ऐसे ही रहेगा, जस्ट हाइड्रोक्सिल की रिप्लेसमेंट हो जाएगी विद एथोक्साइड आइन। तो देखें क्या बनेगा हमारे पास, लाइक दिस, ये RC डबल बॉन्ड OH को उतार देंगे और इसकी जगह पे क्या अटैच कर देंगे, C2H5 ऑक्सीजन की मदद से। मतलब ये हमारे पास एथोक्साइड आइन यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, तो अब देखिए जो यहाँ से हमने हाइड्रोक्सिल उतारा था और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बच गया, क्योंकि एथोक्साइड आइन तो पूरा आपने वहाँ पे अटैच करवा दिया OC2H5, तो जो हाइड्रोजन आइन यहाँ पे बच गया है और जो हाइड्रोक्सिल आइन यहाँ से उतार के उसकी जगह पे वो ग्रुप लगाया है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे और क्या बना देंगे, वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो दिस इज हाउ ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कंप्लीट हुआ जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ने रिएक्ट किया विद एथानॉल। क्वेश्चन इज दैट यहाँ पे बना क्या है, इस रिएक्शन के नतीजे में प्रोडक्ट में क्या बना है। देखें, अगर आपके पास कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइडों पे R ग्रुप हो, अल्काइल ग्रुप हो, तो वो कीटोन होता है। लेकिन अगर कार्बोनिल के एक साइड पे अल्काइल ग्रुप R ग्रुप, दूसरी साइड पे ऑक्सीजन की मदद से अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो वो ईस्टर कहलाता है। यू नो कि ये C2H5 इथाइल है जो कि अल्काइल ग्रुप का ही स्पेसिफिक मेंबर है। ठीक है, उसको R भी आप वहां पे लिख सकते हैं। तो इथाइल ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन की मदद से अटैच हुआ हुआ है कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो ये क्या कहलाएगा, ईस्टर। ईस्टर कैसे कंपाउंड होते हैं, जिसमें सेंटर में कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, एक साइड पे अल्काइल ग्रुप और दूसरी साइड पे ऑक्सीजन की मदद से अल्काइल ग्रुप अटैच हुआ हुआ होता है। तो ये तो था हमारा जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि हमने सिंपली रिएक्टेंट्स को मिलाया और प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर लिया कि ये रिएक्टेंट्स मिले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और एथानॉल और हमारे पास ईस्टर एंड वाटर की फॉर्मेशन हो गई है यहाँ पे। बट अभी हम डिस्कस करेंगे इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है, आपको पता है कि मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जो एक जनरल रिएक्शन हुआ है, जो रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे और कैसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उनका पाथवे क्या था, उन्होंने किस तरह से रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट फॉर्म की। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये दोनों रिएक्टेंट्स किस तरह से किस किस तरीके में चेंज होके कन्वर्ट होंगे ईस्टर के अंदर। ठीक है, किस किस तरह से इनमें चेंजिंग स्टेप बाय स्टेप आती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखिए, ये जो जनरल रिएक्शन आपने पढ़ा है ना, इसमें कैटालिस्ट के तौर पे काम कर रहा था सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है और एसिड जब भी किसी रिएक्शन को कैटालाइज करता है तो हमेशा उसको प्रोटॉन इस्तेमाल होता है। हमेशा एसिड का प्रोटॉन किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करने में काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना कैटालिस्ट मतलब हाइड्रोजन आइन रिएक्ट करवाएंगे विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये सिंपली ऑक्सीजन के ऊपर अटैच हो जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पे एक चीज नोट करें कि इस
कंपाउंड के ऊपर आपने सिंपली वहाँ हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर दिए तो ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए, जबकि ऑक्सीजन स्टेबलाइज तरीके से सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो वो सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकती है। बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रही है? 3 बॉन्ड बना रही है, तो मतलब उसकी वैलेंसी एक्सीड हो गई है। जब भी ऑक्सीजन की वैलेंसी एक्सीड होती है वो ज्यादा बॉन्ड बनाती है, 2 से ज्यादा, तो मतलब वो अपने लॉन पेयर को इस्तेमाल कर रही है। लॉन पेयर इस्तेमाल करने का मतलब है कि वो अनस्टेबल हो गई। लॉन पेयर को इस्तेमाल करने का मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, उसका लॉन पेयर यूटिलाइज हो गया है, तो मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव साइन शो होगा टू इंडिकेट द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि लॉन पेयर इस्तेमाल हो गए, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो इसके ऊपर हम क्या शो करेंगे? पॉजिटिव साइन शो करेंगे, सो दैट डेफिशिएंसी शो हो सके कि ये स्टेबल नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसको सिर्फ 2 बॉन्ड बनाने हैं, तीसरा बॉन्ड बनाने के लिए इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर लिए। तो ये तो हमारे पास पहला स्टेप है, जिसको प्रोटोनेशन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन मतलब एक सिर्फ हाइड्रोजन आयन, जिसको प्रोटॉन बोलते हैं, हम जस्ट प्रोटॉन का अटैक करवा रहे हैं आप, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो प्रोडक्ट बनी है इसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके अपना नेक्स्ट स्टेप परस्यू करते हैं। देखिए मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट बनी वो थी RC⋯O, और यहाँ पे एक प्रोटोनेशन करवा दी थी आपने, एक प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन अटैच करवा दिया था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर हम अटैक करवाएंगे अल्कोहल का, क्योंकि हमें पता है कि फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल को भी यूज किया। तो यहाँ पे इस स्टेप में हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रोटोनेशन के बाद इसके ऊपर अल्कोहल का अटैक करवा देंगे, मतलब अल्कोहल का मॉलिक्यूल यहाँ पे रिएक्ट करेगा। इस प्रोसेस का नाम, इस रिएक्शन का नाम आप अटैक ऑफ अल्कोहल भी कह सकते हैं, जस्ट इस स्टेप का नाम, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये किस तरह से अटैक करेगा, कैसी प्रोडक्ट बनाएगा, ये सिंपली अपने ऑक्सीजन की मदद से इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। किस तरह से अटैच होगा ये हम देख लेते हैं। देखिए ऊपर वाला कंपाउंड क्या था, दिस वन, ये बन चुका है। इसके साथ ऑक्सीजन की मदद से अल्कोहल की अटैचमेंट करवानी है आपने, इस पॉइंट की मदद से, ऑक्सीजन की मदद से, राइट, लाइक दिस। ये अटैक ऑफ अल्कोहल हो गया, सिंपली अल्कोहल आके अटैच हो गया। बट जब इसने यहाँ पे बॉन्ड बनाया, कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, यहाँ पे आपको कार्बन के 5 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो कार्बन अपना ऊपर वाला एक बॉन्ड तोड़ देगा, इसकी वजह से ऊपर ऑक्सीजन भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, उसके भी 2 बॉन्ड हो गए, डेफिशिएंसी गायब हो गई, ये वाला बॉन्ड टूट गया और कार्बन के भी 4 बॉन्ड मेंटेन हो गए। चौथा बॉन्ड कहाँ पे बना, नीचे अल्कोहल के साथ, बट नीचे वाला ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो गया है। वो कैसे डेफिशिएंट हुए, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड आपके सामने शो हो रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन उसने अगर यहाँ पे तीसरा बॉन्ड बनाया है इस कार्बन के साथ तो लॉन पेयर को यूटिलाइज किया होगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव साइन डेफिशिएंसी शो हो रही है, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट को हम अगेन कंसिडर करते हैं जो वहां पे बनाई है, लाइक दिस। ये प्रोडक्ट हमारे पास वहां बनी है, इसको हम अगेन कंसिडर करेंगे और इसमें कुछ रीअरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की ट्रांसफर करेंगे हाइड्रोजन आयन को, जैसे कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे लगा हुआ, इसको ट्रांसफर हम क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड है और डेफिशिएंसी शो हो रही है, जिसकी वजह से 3 को वापस 2 पे लाके स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से हम एक हाइड्रोजन आयन को ट्रांसफर कर देंगे ऊपर, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये चीज स्टेबलाइज हो जाएगी, ठीक है। कैसे, लाइक दिस, ठीक है। ये ऊपर वाला कंपाउंड बना, यहाँ पे OH मौजूद था, नीचे ये चीज मौजूद थी, अल्कोहल की अटैचमेंट, ठीक है। तो अभी हमने ये वाला हाइड्रोजन आयन यहाँ से ट्रांसफर करके कहाँ भेज दिया है, ऊपर इस जगह पे OH2 बन गया। जब भी किसी कंपाउंड से आपने वाटर को रिमूवल करना होता है, पहले वो OH2 की फॉर्म में उसी कंपाउंड पे एक अनस्टेबल फॉर्म में अटैच हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो देखें क्या हुआ है कि ये जो एक कम्प्लेक्स बना हुआ था, यहाँ से आपने इस ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं जबकि हमने ऑक्सीजन के सिर्फ 2 बॉन्ड बनाने होते हैं, हमने इसका ये बॉन्ड तोड़ा और इस हाइड्रोजन आयन को ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ऊपर भी आल्दो इसकी शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, वहां पे ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो रही है इसकी वजह से, बट वहां से हम उस पूरे ग्रुप को रिमूव करवा देंगे इन आवर नेक्स्ट स्टेप, सो दैट
कि वाटर का रिमूवल हो सके यहाँ से, ठीक है। तो देखें उस कम्प्लेक्स को अगेन हम कंसिडर कर लेते हैं। वो क्या बना है, लाइक दिस OH2 बट ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, नीचे ऑक्सीजन की मदद से C2H5 ग्रुप अटैच है। अब यहाँ पे दो चीज़ों की एलिमिनेशन होगी, ठीक है। पहले स्टेप में क्या हुआ, अटैक ऑफ अल्कोहल करके आपने उसको अटैच कर दिया, सिंपली ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगी। नेक्स्ट ये वाला स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन आयन, सिर्फ यहाँ से हाइड्रोजन को पकड़ के ऊपर बना दिया OH2, ठीक है। अब यहाँ पे इस स्टेप में हम एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन परफॉर्म करेंगे। इस स्टेप का नाम क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। यहाँ से हाइड्रोजन आयन को उतार देंगे और यहाँ से एलिमिनेशन ऑफ वाटर को भी रिमूव कर देंगे। वैलेंसीज कैसे सेटिस्फाई होंगी या बैलेंस होंगी उसको डिस्कस करते हैं। देखें हमने कौन से दो काम करने हैं, इधर से हाइड्रोजन को उतार देना है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जाएगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड एक रह जाएगा, बट ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बनाने हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब नीचे से यहाँ से ये वाटर का मॉलिक्यूल गया, हाइड्रोजन आयन ऊपर से उतारे हैं ना आपने, यहाँ से उतारे, नीचे से आप वाटर का मॉलिक्यूल सेपरेट कर देंगी, वाटर को उतार देंगी, ठीक है। तो यहाँ जो डबल बॉन्ड बना है ये वाला, ये कार्बन को वो बॉन्ड वापस कर देगा जो यहाँ से ये वाटर के मॉलिक्यूल की रिमूवल की वजह से कम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो बॉन्ड कम हुआ वाटर के उतरने की वजह से, ये वाला बॉन्ड, उसको हमने कैसे कंपनसेट किया, क्योंकि ऊपर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, इस कार्बन को ऊपर की साइड पे एक बॉन्ड मिल गया, ठीक है। तो अब नीचे जो चीज़ अटैच हुई हुई है वो एज इट इज अटैच रहेगी ऑक्सीजन की मदद से C2H5, नीचे के साइड पे अटैच थी, बेशक उसको साइड पे मेंशन कर दे। नाउ दिस इज ईस्टर। ये ईस्टर क्यों है, लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया था, अगर आपने गौर से सुना हो और आपको अभी तक याद हो कि लेक्चर के स्टार्ट में मैंने क्या बात की थी कि अगर कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे अल्काइल ग्रुप, दूसरी साइड पे ऑक्सीजन की मदद से अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो उस कंपाउंड को हम ईस्टर कहते हैं। स्टार्ट में हमने जस्ट एक जनरल रिएक्शन की मदद से रिएक्टेंट्स को कंबाइन करके रिएक्ट करवा के एक ईस्टर की फॉर्मेशन की थी, बट नाउ हमने एक डिटेल्ड मैकेनिज्म में ईस्टर की फॉर्मेशन को स्टडी किया है कि किस तरह से स्टेप वाइज रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हुए आते हैं और एट द एंड वाटर एंड ईस्टर को फॉर्म कर देते हैं। यहाँ पे एक चीज फिर आपको एक्स्ट्रा नजर आ रही है, दैट इज हाइड्रोजन आयन जो यहाँ पे यूटिलाइज हुआ, और इसका आंसर आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे राइट आफ्टर लिसनिंग दिस रिएक्शन। आपका मैसेज जो व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा वो ये नहीं होना चाहिए कि आपने लेक्चर अटेंड कर लिए, वो ये होना चाहिए जो मेरा लास्ट पे क्वेश्चन है कि ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पे कैसे आया। इसका आपको प्रीवियस नॉलेज की मदद से भी बहुत अच्छे से फौरन से क्लिक हो जाएगा कि ये कहाँ से आया है। अगर आपने ये लेक्चर भी गौर से सुना है या प्रीवियस लेक्चर्स भी गौर से सुनते आए हैं तो आपने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि ये हाइड्रोजन आयन किधर से आया, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।